दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर दिल्ली से है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है और ये मामला है सरकारी संपत्ति अधिनियम को लेकर के। सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को दुरुपयोग का मामला है और ये मामला आपको बताऊं, दिल्ली के एक निवासी ने एप्लीकेशन लगाई थी और ये 2022 में द्वारका के मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी थी एप्लीकेशन, क्योंकि पुलिस को जो जांच दी थी, पुलिस ने कहा कि मौके पर हमने वहां जाकर देखा, ना वहां होर्डिंग था, ना कोई बैनर लग रहा था और ये जो एप्लीकेशन है उसी को झूठी बता दिया था। इस मामले में एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति ने इसको फिर सत्र न्यायालय में दोबारा से सुनवाई के लिए लगाया तो मजिस्ट्रेट ने बाकायदा इस मामले की जो पेन ड्राइव थी उसमें सारे सबूत देखने के बाद पुलिस को आदेश दे दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत ये मामला बनता है। और अब इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मटियाला के विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद निकिता शर्मा, इन तीनों के खिलाफ मामला बनता है और तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने को कहा है। सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम जो दिल्ली का है वो ये कहता है कि यदि आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर, यानी सरकारी जगह जो है उस सरकारी संपत्ति पर कोई नुकसान पहुंचाते हैं, सार्वजनिक जगह पर आप होर्डिंग बैनर लगाते हैं और उसमें भी सरकार का खर्चा, आप सोचिए कि निगम पार्षद हैं, उन्होंने सरकारी खर्चे से जो पैसा मिलता है उससे विज्ञापन दिया आम आदमी पार्टी का, यानी सरकार के पैसे से पार्टी का प्रचार चल रहा था। इसी को लेकर कंप्लेंट दी गई थी कि जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए, सब पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी गई, आम आदमी पार्टी का प्रचार चल रहा है और पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, और लगाने के लिए जो जगह का इस्तेमाल हो रहा है वो भी सरकारी बिल्डिंगों पर और सार्वजनिक जगह पर जो लगाए गए पोस्टर हैं वो दिल्ली का जो सार्वजनिक संपत्ति एक्ट है उसका उल्लंघन है। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज होने के आदेश जब हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल का वैसे भी 2013 के बाद से, जब से वो राजनीति में आए, शुरू में लग रहा था कि राजनीति बदलने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भैया उन्हें तो देश का प्रधानमंत्री बनना था और इसीलिए उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते रहते अपने विज्ञापन पर अपना चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। सारे नियमों को ताक पे रखा गया और इसी के कारण से हमेशा वो विवादों में रहे। अभी भी आप देखिए, जो ये इस जो केस है इसको अगर अलग भी रख दें तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उसने इस मुद्दे को लेकर के इनका खुलासा किया है कि किस तरह से दिल्ली में जब इन्होंने सरकार चलाई है योजनाओं पर उतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया गया, कई गुना। और कई केस तो ऐसे देखने में आए कि वो जमीन पर कुछ काम हुआ ही नहीं, केवल विज्ञापन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की विधानसभा में जो ये बजट सत्र है उसमें बोलते हुए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन प्रेम का खुलासा किया है, आप सुनिए रेखा गुप्ता ने क्या कहा। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खर्चा किया 7 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे, और है कहां है भाई, कहां है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आज तक केवल कागजों में है, वो कहीं नहीं है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये हाल है सरकार का। एक थी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, 25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कहां है? कागजों में, कहीं नहीं पहुंची, एक कदम भी नहीं बढ़ी योजना। 25 करोड़ रुपए और 36 डिग्री एडवर्टीजमेंट, कहां? सोशल मीडिया पे भी करेंगे, अखबारों में भी करेंगे, वो भी देश भर में करेंगे, और उसके बाद में चैनल्स पे भी होगा, उसके बाद में हर जगह योजना, गुणगान, स्वयं स्तुति, खुद ही अपना पूरा गुणगान करते रहते थे। क्लासरूम की कहानी आपने बताई दी, पर क्लासरूम जितने बने, पहले कमरा बना 15 लाख रुपए में, फिर वो हो गया 25 लाख में, फिर हो गया 45 लाख रुपए में। एक कमरा 45 लाख का। तो सुना आपने, रेखा गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में जब दिल्ली और देश में मुसीबत थी उस समय अरविंद केजरीवाल उस समय भी अपनी शकल चमकाने में लगे थे। कोविड में दिल्ली में मात्र 97 लोग मरे हुए बताए गए, जबकि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, हर दिल्ली वाला जानता है। दिल्ली में जो शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, वहां लाशों के ढेर लगे थे।
अरविंद केजरीवाल कहते हैं 97 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इसका प्रचार किया गया कि दिल्ली सरकार लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं, जिनकी मौत हो गई है उनको। उस प्रचार पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये रेखा गुप्ता ने खुलासा किया है कि विज्ञापन पर इतना इनका खर्च हुआ, इनको शकल चमकाने का इतना शौक था कि आप सोचिए, शॉपिंग फेस्टिवल इसके नाम पर जो शुरू ही नहीं हुआ, विज्ञापन 8 करोड़ के दे दिए गए। रेखा गुप्ता ने विधानसभा में खुलासा किया कि शॉपिंग फेस्टिवल के नाम पर एक योजना बनाई गई, जो योजना कभी शुरू नहीं हुई, लेकिन विज्ञापन पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। सुनिए रेखा गुप्ता ने क्या कहा है। फिर मैंने पूछा एयर पोल्यूशन में और क्या किया, कह रहे जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने? कह रहे एक। अच्छा भैया एक लगा, कहाँ लगा? कह रहे वो कनाट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, अरे सुनिए ना, हम भी तो कुछ बोल रहे हैं। तो 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलर के जैसे चल रहा है यहाँ। कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। तो यानी कि 22 जमा 6 ये 28 करोड़ भी जोड़ लीजिए, जो कि आपकी सरकार ने केवल वेस्टेज ऑफ मनी की, दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया। इसी तरह से देखिए, यूनिवर्सिटी को लेकर के रेखा गुप्ता ने खुलासा किया कि जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है, यानी धरातल पर नहीं है। विज्ञापन में 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसी तरह पराली के नाम पर, आपको याद होगा, पराली के लेकर के दावे किए गए कि हम पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के और एक ऐसा केमिकल बना रहे हैं जिससे पराली खाद में बदल जाती है। आपको जान का आश्चर्य होगा कि उस पराली के नाम पर जो विज्ञापन दिया गया, वो 24 करोड़ रुपए न्यूज चैनलों पर अरविंद केजरीवाल की शक्ल आती थी बार बार, और अपना उन्होंने विज्ञापन पर 24 करोड़ रुपए खर्च किया, जबकि पराली को खाद बदलने के लिए वो केमिकल किसी दिल्ली के किसान को मिला ही नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड। इसी तरह स्मोक टावर, उस पर विज्ञापन पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो बंद पड़े हुए हैं। इससे बड़ा एक और केस आपको बताता हूं कि दिल्ली में जो रैपिड रेल बन रही है मेरठ से लेकर, और जो RRTS कॉरिडोर है, उसमें सराय काले खां बस अड्डे से हाई स्पीड ट्रेन जो चलाने की बात हुई रैपिड रेल को, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का साहिबाबाद तक का खंड 2 साल पहले पूरा कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस फंड को देने से ये कहकर मना कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 24 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने पिछले 3 वर्षों में 1100 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च किया है, और अगर आपका एक विकास की योजना है उसमें 415 करोड़ रुपया देना है तो आप नहीं दे रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। और हम इसलिए क्यों ना आपके विज्ञापन पर रोक लगा दें, इसको सीज कर दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफीन किया, उसके बाद फटकार लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने वो जो रैपिड रेल थी उसके मद में जो पैसे देने थे वो पैसे रिलीज किए। हालात यहाँ तक खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, 1100 करोड़ रुपया 3 साल में विज्ञापन पे खर्च किया। और इनसे बात करो तो कहते हैं साहब मोदी जी भी तो करते हैं। मतलब कहाँ एक केंद्र सरकार जिसके पास पूरा भारत और दुनिया है अपनी बात रखने के लिए, ये केजरीवाल जो पूर्ण राज्य भी नहीं है वहाँ ये मुकाबला करते हैं। तो सोचिए क्या स्थिति है। बहरहाल इनके ऊपर अब FIR दर्ज हुई है और अब निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और इस समय अरविंद केजरीवाल ना MP हैं ना MLA, निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।